वज़रा की तब्दीली से कुछ नहीं होगा, पूरा टब्बर बदलना पड़ेगा। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक ने राजनपुर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि यूसुफ रजा गिलानी को अपोजिशन लीडर बनाने में जमात इस्लामी ने उसूलों के मुताबिक वोट दिया। लाहौर कराची में कचरा उठाना वज़ीर आज़म का नहीं, मकामी इंतजामिया का काम है। फवाद चौधरी का कहना था कि ब्यूरोक्रेसी के लिए वज़ीर आज़म का पैगाम है कि अगर चीफ सेक्रेटरी काम नहीं कर रहे तो घर चले जाएं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मरियम नवाज का नाम ECL से निकालने से मना कर दिया। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा है कि ECL से नाम निकालने के लिए मरियम नवाज की कोई दरखास्त नहीं आई है। वज़ीर आज़म इमरान खान से पूछा था कि मरियम नाम निकालने की अगर दरखास्त दें तो उन्होंने जवाब दिया कि सवाल ही नहीं पैदा होता। वज़ीर आज़म इमरान खान की आवाम से टेलीफोन पर बराह रास्त बातचीत, कहा पाकिस्तान में कानून के बालादस्ती की जंग लड़ी जा रही है और इस वक्त मुल्क पर सबसे बड़ा अजाब कब्जा माफिया है। उनका कहना था कि लोग बाहर निकलते हुए एहतियात नहीं कर रहे, खुदा न खास्ता कोरोना ज्यादा फैला तो लॉकडाउन पर मजबूर हो जाएंगे। लॉकडाउन के बायस अंदाजन दुनिया में 15 करोड़ अफराद एक साल में गुर्बत की लकीर से नीचे गए। पंजाब रोजगार स्कीम के तहत एक और कदम, 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार स्कीम के तहत बाइख्तियार बनाने जा रहे हैं। फिरदौस आशिक अवान ने कहा है कि सस्ते आसान कर्जों से कारोबारी सहूलतकारी करने जा रहे हैं। मुल्क में बढ़ते हुए कोरोना वायरस के केसेस की तादाद के बाद नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर ने रमजान मुबारक के बारे में गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। गाइडलाइंस मसाजिद, इमाम बारगाहों में नमाज तरावी के लिए हैं। सहन वाली मसाजिद, इमाम बारगाह में नमाज हॉल में अदा नहीं होगी। तरावी का एहतमाम मसाजिद, इमाम बारगाहों के अखाते में किया जाएगा। महकमा तालीम सिंध ने 15 दिन के लिए 8वीं जमात तक फिजिकल क्लासेस मुअत्तल कर दी हैं। सूबाई वज़ीर तालीम सईद गनी ने कहा है कि 6 अप्रैल से अगले 15 रोज के लिए तमाम सरकारी और प्राइवेट तालीमी इदारों में क्लासें मुअत्तल रहेंगी। अस्सलामुअलैकुम, चैनल 51 के साथ मैं हूँ सानिया गुल। हेडलाइंस आपने जाने, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि वज़रा की तब्दीली से कुछ नहीं होगा, पूरा टब्बर बदलना पड़ेगा। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक ने राजनपुर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि यूसुफ रजा गिलानी को अपोजिशन लीडर बनाने में जमात इस्लामी ने उसूलों के मुताबिक वोट दिया। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान ने मजीद कहा कि एक तरफ 18 वोट थे और दूसरी तरफ 22 वोट थे, तो इसमें कोई नई बात नहीं थी। सिराजुल हक का ये भी कहना है कि अपोजिशन इत्तेहाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट में होने वाला तमाशा औरों की तरह हम भी देख रहे हैं। लाहौर कराची में कचरा उठाना वज़ीर आज़म का नहीं, मकामी इंतजामिया का काम है। ब्यूरोक्रेसी के लिए वज़ीर आज़म का पैगाम, अगर चीफ सेक्रेटरी काम नहीं करे तो घर चले जाएं। विफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने कहा कि लाहौर और कराची में कचरे का हल वज़ीर आज़म का काम नहीं, कचरा उठाना वज़ीर आज़म का नहीं, मकामी इंतजामिया का काम है। वज़ीर आज़म का ब्यूरोक्रेसी को पैगाम है कि काम करें, अगर चीफ सेक्रेटरी काम नहीं कर रहे तो घर चले जाएं। उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मरियम नवाज की सियासत ने नून लीग को सेंट्रल पंजाब तक महदूद कर दिया है। पहले ये इमरान खान के खिलाफ थे, अब ये आपस में लड़ रहे हैं। पीपल्स पार्टी अब अंदरूनी सिंध की जमात बनकर रह गई। जो काम जियाउल हक नहीं कर सका वो आसिफ जरदारी ने कर दिखाया। उन्होंने कहा कि 2018 इलेक्शन में धांधली का इल्जाम लगाया गया, लेकिन कमेटी में सबूत नहीं दिए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मरियम नवाज का नाम ECL से निकालने से मना कर दिया है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा है कि ECL से नाम निकालने के लिए मरियम नवाज की कोई दरखास्त नहीं आई। वज़ीर आज़म इमरान खान से पूछा था कि मरियम नाम निकालने की अगर दरखास्त दें तो उन्होंने जवाब दिया कि सवाल ही नहीं पैदा होता। उन्होंने अपोजिशन इत्तेहाद PDM को हदफ़े तनकीद बनाते हुए कहा कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ठुस हो गई, टाइम फिश हो गई। शेख रशीद का कहना है कि मौलाना फजलुर रहमान और मरियम नवाज शरीफ को अल्लाह पाक सेहत दे, हुकूमत को अपोजिशन से कोई डर नहीं, आर हुआ न पार हुआ, अपोजिशन का काम तमाम हुआ। उनका कहना है कि अपोजिशन जमातें एक दूसरे को नोटिस दे रही हैं। जहांगीर तरीन साहब ने मुझसे कोई राब्ता नहीं किया। वज़ीर आज़म इमरान खान की आवाम से टेलीफोन पर बराह रास्त बातचीत, कहा पाकिस्तान में कानून की बालादस्ती की जंग लड़ी जा रही है और इस वक्त मुल्क पर सबसे बड़ा अजाब कब्जा माफिया है। उनका कहना था कि लोग बाहर निकलते हुए एहतियात नहीं कर रहे, खुदा न खास्ता कोरोना ज्यादा फैला तो लॉकडाउन पर मजबूर हो जाएंगे। लॉकडाउन के बायस अंदाजन दुनिया में 15 करोड़ अफराद एक साल में गुर्बत की लकीर से नीचे गए।
वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि कोरोना की तीसरी लहर सबसे ज्यादा खतरनाक है, लिहाजा सबको चाहिए कि एहतियात करें और मास्क पहनने सबसे आसान एहतियात है। उनका कहना था कि लोग बाहर निकलते हुए एहतियात नहीं कर रहे, खुदा ना खास्ता कोरोना ज्यादा फैला तो लॉकडाउन पर मजबूर हो जाएंगे। लॉकडाउन के बायस अंदाजन दुनिया में 15 करोड़ अफराद एक साल में गुर्बत की लकीर से नीचे गए। गैस की किल्लत के हवाले से पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए इमरान खान का कहना था कि पाकिस्तान में गैस के ज़खायर कम हो रहे हैं, लेकिन हम गैस के मजीद कुएं खोद रहे हैं। उनका कहना था कि बाहर मुल्क से आने वाली गैस महंगी है, लेकिन हम पिछले मुआहिदों के बरक्स कम कीमत पर गैस ले रहे हैं। एक खातून के जानिब से महंगाई के हवाले से पूछे गए सवाल पर इमरान खान का कहना था कि महंगाई कई किस्म की है। एक महंगाई ये है कि एक दुकान में एक चीज़ एक कीमत पर मिल रही है और वही चीज़ दूसरी दुकान पर दूसरे कीमत पर मिल रही है, तो इस किस्म की महंगाई को तो हम इंतजामिया के जरिए कंट्रोल कर सकते हैं। इमरान खान ने मान लिया वो IMF की डिक्टेशन पर काम कर रहे हैं। मरियम औरंगजेब ने कहा है कि आपको पाकिस्तान मिला तो तरक्की की शरह 5.8% और महंगाई की शरह 3% थी। क्या बयान देते वक्त आप सोए होते हैं या होश में नहीं हैं? वजीर आजम इमरान खान को ज़हनी आराम का मशवरा भी दे दिया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने वजीर आजम इमरान खान को ज़हनी आराम का मशवरा देते हुए कहा कि इमरान खान ने आज मान लिया वो IMF की डिक्टेशन पर काम कर रहे हैं। आपको पाकिस्तान मिला तो तरक्की की शरह 5.8% और महंगाई की शरह 3% थी। अब इंशाअल्लाह नवाज शरीफ की पिछली हुकूमत ही आकर तरक्की और आवाम को रिलीफ देगी। उन्होंने अपने रद्द-ए-अमल में कहा कि इमरान साहब पहले वजाहत करें, आप सोते हुए या होश में बयान देते हैं। इमरान साहब ने आज मान लिया कि वो IMF की डिक्टेशन पर काम कर रहे हैं। इमरान साहब, जब आपको पाकिस्तान मिला था तो कौमी तरक्की की शरह 5.8% थी। इमरान साहब, जब आपको पाकिस्तान मिला था तो मुल्क में महंगाई की शरह 3% थी। उन्होंने कहा कि इमरान साहब, जब आपको पाकिस्तान मिला था तो मुल्क में चीनी 52 रुपए किलो थी। इमरान खान, जब आपको पाकिस्तान मिला तो मुल्क में आटा फी किलो 35 रुपए था। अब इंशाल्लाह नवाज शरीफ की पिछली हुकूमत आकर दोबारा पाकिस्तान को तरक्की और आवाम को रिलीफ देगी। मुल्क में बढ़ते हुए कोरोना वायरस के केसेस की तादाद के बाद नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर ने रमजान अल मुबारक के बारे में गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। गाइडलाइंस मसाजिद इमाम बारगाहों में नमाज तरावी के लिए हैं। सहन वाली मसाजिद इमाम बारगाह में नमाज हॉल में अदा नहीं होगी। तरावी का एहतमाम मसाजिद इमाम बारगाह के अहाते में किया जाएगा। NCOC की तरफ से जारी करदा गाइडलाइंस के मुताबिक मसाजिद इमाम बारगाहों में कालीन दरियां नहीं बिछाई जाएंगी। मसाजिद इमाम बारगाहों में नमाज फर्श पर अदा की जाएगी। फर्श को क्लोरीन मिले पानी से धोया जाएगा। शहरी मस्जिद में घर से जाए नमाज साथ लाने को तरजीह दें। 50 साल से जायद अल उम्र को मसाजिद इमाम बारगाह नहीं आना चाहिए। गाइडलाइंस के मुताबिक फ्लू खांसी में मुब्तला नमाजियों को मसाजिद इमाम बारगाहों में नहीं आना चाहिए। नमाजी हजरात मास्क पहनकर मस्जिद आए। शहरी मजमा लगाने से गुरेज करें। सफबंदी के दौरान नमाजियों के माबेन 6 फीट का फासला रखा जाए। नमाजियों की सहूलत के लिए सफों में फासला रखकर निशानात लगाए जाएं। इंतजामिया SOPs पर अमल दरामद कमेटी तश्कील दे। जब गोल करने का वक्त आया, पीपल्स पार्टी ने हुकूमत से हाथ मिला लिया। BAP को साथ मिलाकर सेनेट में अपोजिशन का ओहदा लिया गया। जानते हैं कौन कौन सी चालें चली जा रही हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा एहसन इकबाल ने कहा है कि नवाज शरीफ असेंबली में है, ना किसी ओहदे पर, उनको इस्तीफों के साथ नथी करना दुरुस्त नहीं। हमजा का नाम लेना चालाकी। बिलावल भुट्टो पार्टी चेयरमैन जरूर हैं, लेकिन अभी सियासत सीखें। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा एहसन इकबाल ने कहा है कि जब गोल करने का वक्त आया, पीपल्स पार्टी ने हुकूमत से हाथ मिला लिया। BAP को साथ मिलाकर सेनेट में अपोजिशन का ओहदा लिया गया। जानते हैं कौन कौन सी चालें चली जा रही हैं। नवाज शरीफ असेंबली में हैं, ना किसी ओहदे पर, उनको इस्तीफों के साथ नथी करना दुरुस्त नहीं। हमजा का नाम लेना चालाकी है। बिलावल भुट्टो पार्टी चेयरमैन जरूर हैं, लेकिन अभी सियासत सीखें। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा ने कहा कि PDM को कायम करने का मकसद बहुत वाज़ेह था कि मुल्क का निज़ाम ठीक करना है। इसके लिए मिलकर जदोजहद करना होगी, क्योंकि इस हुकूमत की हैसियत कुछ भी नहीं, क्योंकि ये धांधली से जीत कर आए हैं। उन्होंने कहा कि PDM की तरफ से तमाम मराहिल गुजारने के बाद जब फैसला कुन वक्त आया तो बदकिस्मती से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हुकूमत से हाथ मिला लिया। हमने सेनेट में यूसुफ रजा गिलानी को पूरी तरह सपोर्ट किया, जिससे वो कामयाब हुए। चेयरमैन के इंतखाब पर भी यूसुफ रजा गिलानी को वोट दिया गया।
वफाकी दारुल-हुकूमत में कोरोना केसेस की शरह में मुसलसल इजाफा जारी। केसेस की हफ्तावार शरह रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई। 29 मार्च था 4 अप्रैल केसेस की शरह 11.28% रिकॉर्ड हुई है। केसेस की हफ्तावार शरह 10 हफ्ते के बुलंद तरीन सतह पर है। 22 था 28 मार्च कोरोना केसेस की शरह 9.69% थी। DHO इस्लामाबाद के मुताबिक 18 था 24 जनवरी कोरोना केसेस की शरह 1.67% थी। उन्होंने बताया कि इस्लामाबाद में केसेस की हफ्तावार शरह में नुमाया इजाफा मार्च में हुआ। यकम ता 7 मार्च केसेस की शरह 4.15% रिकॉर्ड की गई थी। महकमा तालीम सिंध ने 15 दिन के लिए 8वीं जमात तक फिजिकल क्लासेस मुअत्तल कर दी हैं। सूबाई वजीर तालीम सईद गनी ने कहा है कि 6 अप्रैल से अगले 15 रोज के लिए तमाम सरकारी और प्राइवेट तालीमी इदारों में क्लासें मुअत्तल रहेंगी। समाजी राब्तों की वेबसाइट ट्विटर पर सईद गनी ने इस हवाले से महकमा तालीम का नोटिफिकेशन भी शेयर किया। नोटिफिकेशन के मुताबिक 6 अप्रैल से अगले 15 रोज के लिए तमाम सरकारी और प्राइवेट तालीमी इदारों में क्लासें मुअत्तल रहेंगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक बच्चों की तालीम ऑनलाइन, होमवर्क और दीगर जराए से जारी रखी जा सकती हैं। क्लासेस मुअत्तल करने का फैसला कोरोना की सूरत हाल के पेश नजर किया गया है। टूबा टेक सिंह में कोरोना वायरस की शिद्दत में तेजी से इजाफा। गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल की टीचर कोरोना वायरस का शिकार। मुतादिद तालबात नज़ला, जुकाम, खांसी और बुखार की सूरत में स्कूल आने पर मजबूर। जिले भर में 254 अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर। टूबा टेक सिंह में टीचर की रिपोर्ट मुस्बत आने पर दीगर असातिज़ा और तालिबात परेशानी का शिकार। गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल चेक नंबर 333 गाफ बे फरीदाबाद की 2 टीचर्स के कोरोना वायरस में मुब्तला होने की वजह से बच्चियों के वालिदैन में शदीद परेशानी पाई जाती है। जबकि महकमा सेहत के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक जिला भर में 254 अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हो चुके हैं। तालिबात के वालिदैन ने महकमा सेहत से फौरी असातिज़ा और तालिबात के टेस्ट करवाने का मुतालबा किया है। चिन्योर पुलिस का डकैत गैंग्स के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन। डकैती, राहज़नी और चोरी की वारदातों में मतलूब डकैत गैंग्स के 13 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए। 26 लाख रुपए से जायद का माल मसरूका बरामद कर लिया गया। चिन्योर DSP सिटी तारिक नजीर रांझा का प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहना था कि सिटी सर्कल पुलिस ने जराइम पेशा नासिर के खिलाफ क्रैकडाउन किया है, जिसके नतीजे में डकैती, राहज़नी और चोरी की वारदातों में मतलूब डकैत गैंग के 13 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुल्जिमान के कब्जे से 26 लाख रुपए से जायद का माल मसरूका, मवेशी, तलाई जेवरात, मोबाइल फोन बरामद। कब्जे में ली गई चीजों में मोटरसाइकिल, सोलर प्लेट्स, नाजायज असलहा, 7 बंदूकें, 1 राइफल, 3 पिस्टल और गोलियां भी शामिल हैं। ईसा खेल में इंसानियत के साथ नारवा सलूक। दरियाई सिंध से मिलने वाली नामालूम लाशों को दफनाने के लिए टाउन कमेटी के ट्रैक्टर ट्राली पर ले जाया गया। फुटेज में वाज़े देखा जा सकता है कि किस तरह से लाशों को कब्रिस्तान ले जाया जा रहा है। दरियाई सिंध से मिलने वाली नामालूम लाश के साथ इंतजामिया का नारवा सलूक। ईसा खेल दरियाई सिंध से मिलने वाली नामालूम लाश को दफनाने के लिए टाउन कमेटी के ट्रैक्टर ट्राली पर ले जाया गया। फुटेज में वाज़े देखा जा सकता है कि लाशों को कचरे के ट्राली कब्रिस्तान ले जा रहा है। ईसा खेल मकामी मीडिया ने कई बार नामालूम लाशों के साथ होने वाली तजलील को उजागर किया है, लेकिन इंतजामिया की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया। हुकूमत पंजाब की जानिब से कोरोना SOPs पर अमल दरामद के लिए डिप्टी कमिश्नर मंडी बहाउद्दीन, तारिक अली बसरा, DPO सैयद अली रजा बुखारी और दीगर इंतजामिया के हमरा शहर का दौरा किया और शहरियों में मास्क भी तकसीम किए। डिप्टी कमिश्नर मंडी बहाउद्दीन तारिक अली बसरा ने DPO सैयद अली रजा बुखारी के हमरा जनरल बस स्टैंड और शहर के बाजारों का दौरा किया। उन्होंने मोटरसाइकिल सवारों और पैदल चलने वाले अफराद में मास्क तकसीम किए। उनका कहना था कि कोरोना वायरस एक खतरनाक बीमारी है, इस पर काबू पाने के लिए SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करे ताकि कोरोना से लड़ा जा सके। उन्होंने शाम 6 तक सख्ती से दुकानें और मार्केट बंद करने के हुक्म पर अमल करने की हिदायत भी की है। कोहाट में सूबाई हुकूमत कमिश्नर कोहाट डिवीजन और चेयरमैन RTA की हिदायत की रोशनी में कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद का सिलसिला जारी है, जबकि वक्तन फवक्तन शहर के मुख्तलिफ मकामात पर छापों का अमल भी जारी है। कोहाट रीजन समीर रहमान की क़यादत में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस ट्रैफिक टीम ने शहरों के लिए चलने वाले ट्रांसपोर्ट अड्डों का मुआयना किया। सूबाई हुकूमत के अहकामात की रोशनी में मौजूद सारे बैनुल इजलाई अड्डों को हफ्ता और इतवार के लिए बंद कर दिया गया। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की जानिब से डिप्टी डायरेक्टर मोहम्मद इमरान,
اسسٹنٹ کمشنر ون نثار محمد، سپرنٹینڈنٹ شوکت زمان اور ٹریفک ٹیم کے ساتھ تمام اڈوں کا دورہ کیا اور اڈوں کی بندش اور SOPs کے نفاذ پر اطمینان کا اظہار کیا۔ مٹیاری پریس کلب کے سامنے میمن برادری کے سینکڑوں افراد کا احتجاجی مظاہرہ، جس میں کچھ دن قبل ہونے والے سندہ میمن اتحاد کے چیئرمین حاجی عبدالرزاق کے گھر سے لاکھوں روپے کی ڈکیتی کے حوالے سے احتجاج کیا گیا ہے۔ میمن برادری کا مٹیاری پریس کلب کے سامنے احتجاج میں حاجی شہزاد میمن، حاجی غلام حسین میمن، سردار ایاز میمن اور دیگر حضرات کی سربراہی میں سینکڑوں افراد نے احتجاجی مظاہرہ کیا اور ملزمان کی گرفتاری کا مطالبہ کیا، جہاں حاجی عبدالرزاق میمن کے گھر میں گھس کر اسلحے کے زور پر لاکھوں روپے کیش اور سونے کی زیورات کی چوری کی گئی۔ واردات میں ایک شخص کو رنگے ہاتھوں پکڑا گیا، جبکہ دیگر ملزمان بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ احتجاجیوں کی طرف سے ملزمان کی فوری گرفتاری کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی مسیح برادری کا مذہبی تہوار ایسٹر ڈے آج منایا جا رہا ہے۔ گرجا گھروں میں عبادات اور مسیح گیت بھی گائے جا رہے ہیں۔ تفصیلات بتا رہے ہیں نوشہرہ سے محمد شاہ رخ۔ جی بالکل، ملک بھر کی طرح نوشہرہ میں بھی آج مسیح برادری اپنا مذہبی تہوار ایسٹر ڈے پورے جوش اور جذبے اور آزادی کے ساتھ منا رہی ہے۔ نوشہرہ کے 5 گرجا گھروں میں ایسٹر ڈے کے حوالے سے تقریبات کا سلسلہ جاری ہے۔ ایسٹر ڈے کے موقع پر مرکزی تقریب پریس چرچ نوشہرہ کینٹ میں منعقد ہوا ہے، جس میں ضلع بھر سے مسیح برادری کے مرد خواتین نے شرکت کر کے عبادتوں اور مسیح گیتوں کو گانے کے ساتھ ساتھ کیک بھی کاٹا۔ سیکیورٹی کے حوالے سے اگر آپ کو میں بتاتا چلوں کہ اس چرچ کے تہواری موقع پر ضلع پولیس کی طرف سے سیکیورٹی پلان مرتب کیے گئے ہیں اور DPO نوشہرہ ڈاکٹر محمد اقبال کے مطابق خاطر خواہ انتظامات کیے گئے ہیں۔ پولیس فورس کے 150 اہلکار ڈیوٹی پر تعینات کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ سادہ پرچات اہلکار بھی سیکیورٹی فرائض انجام دے رہے ہیں۔ جبکہ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس موقع پر گرجا گھروں میں ہونے والے عبادات کے ساتھ ساتھ ملک کی سلامتی اور ترقی اور امن استحکام کے لیے بھی خصوصی دعائیں مانگی جا رہی ہے۔ برطانیہ کے شہر مڈلسبرو میں کرونا وائرس کی روک تھام کے لیے ویکسینیشن مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ مختلف کمیونٹی سینٹر اور مساجد میں ویکسین لگوانے کا اہتمام کیا گیا۔ NHS ڈاکٹرز کی ٹیم نے المصطفیٰ سینٹر مڈلسبرہ کا دورہ کیا اور وہاں کے چیف امام سے ملاقات کی۔ تفصیلی رپورٹ دیکھتے ہیں بیورو چیف نارتھ ایسٹ ساحر علی کی اس رپورٹ میں۔ برطانیہ کے شہر مڈلسبرا میں NHS ڈاکٹرز کی ٹیم نے المصطفیٰ سینٹر مڈلسبرا کا دورہ کیا، جہاں پر انہوں نے چیف امام ساجد جماعتی سے ملاقات کی اور کورونا ویکسینیشن کے مختلف امور پر بات چیت ہوئی۔ 8 اپریل جمعرات کو لگنے والے کیمپ میں 50 سال سے زائد عمر کے افراد کو بغیر اپوائنٹمنٹ کی ویکسینیشن دی جائے گی۔ اس کے علاوہ وہ افراد بھی ویکسینیشن لگوانے کے اہل ہیں جن کی عمر 50 سال سے کم ہے لیکن ان کے گھروں میں 50 سال سے زائد کے بزرگ موجود ہے۔ وہ افراد بھی ویکسینیشن سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں جن کے پاس لیگل اسٹیٹس نہیں ہے۔ تمام افراد سے گزارش کی گئی ہے کہ وہ اپنے پاسپورٹ، لائسنس یا پھر ایسی سند لے کر آئیں جس سے ان کی شناخت ہو سکے۔ یہ بہت اچھی بات ہے، ماشاءاللہ اس مدرسے میں المصطفیٰ سینٹر میں یہ جو کووڈ کے جو انفیکشن لگائی جا رہے ہیں یہ بہت اچھی بات ہے، اور الحمدللہ یہاں کی جو انتظامیہ ہے اور یہاں کا جو سسٹم ہے الحمدللہ بہت اچھا ہے، پرفیکٹ ہے۔ اتنے پردے کا بھی انتظام ہے، لیڈیز واسطے ہے، مین واسطے بھی، تو الحمدللہ تساں کسی ٹائم ہی آ سکتے ہو بٹوین 9:30 to 5:30 تھرسڈے جمعرات والے دن نو۔ تو یہ عوام کے لیے اچھا ہے اور ہم چاہتے ہیں جو بھی ناظرین ہم کو دیکھ رہے ہیں یہاں آ کے اس واک ان کلینک میں شرکت کریں جن کا بھی ویکسینیشن کا ٹیکہ نہیں ہوا۔ صبح 9:30 بجے سے لے کر شام 5:30 بجے تک ٹیم ویکسینیشن کے عمل میں مصروف رہے گی۔ اس موقع پر چیف امام ساجد جماعتی نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا، الحمدللہ ہمارا یہ جو سینٹر ہے اس میں کمیونٹی سینٹر بھی ہے اور NHS کے تعاون سے ہماری انتظامیہ نے ایک دن مقرر کیا ہے جو تھرسڈے کا، یہ جو آنے والا تھرسڈے ہے اس کو 9:30 سے 5:30 پورا دن NHS کے ڈاکٹرز بھی اور نرسیں بھی اور ہماری المصطفیٰ سینٹر کی انتظامیہ بھی انشاءاللہ آپ کو ویلکم کرے گی۔ وہ لوگ جن کو ابھی تک یہ کرونا وائرس کا ٹیکہ نہیں لگا، جو 50 سال کے ہیں، وہ
पहले कोशिश करें आने की, और जो बंदे जिनके घरों में बुज़ुर्ग हैं, बीमार हैं, वो भी आ सकते हैं। और ये जो प्रोग्राम हो रहा है, इसमें किसी किस्म की आपको अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं है। आप आएँ और पहले पाएँ, और अल्हम्दुलिल्लाह अपनी भी जान बचाएं, पूरी कम्युनिटी की जान बचाएं। कम्युनिटी सेंटर्स और मसाजिद में कैंप्स लगवाने का असल मकसद कोरोना जैसी वबा पर काबू पाना है। साहिर अली, चैनल 51, मिडल्सब्रो। और इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हमारा फेसबुक पेज लाइक करना मत भूलिएगा। देखते रहिए चैनल 51।